नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती गर्मी के मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने घोषणा की कि 24 अप्रैल से 15 जून तक सभी स्कूलों की रहेगी छुट्टियां। खैरागढ़ में एसआर हॉस्पिटल का फ्री मेडिकल कैंप जिलाधीश के निर्देश पर किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित खैरागढ़ विधायक रही मौजूद। जिले में लगातार बढ़ रही आगजनी की घटना, 3 स्थानों पर आग लगने से 10 लाख का हुआ नुकसान। अग्निशमन दल ने समय रहते आग पर पाया काबू। ग्रैंड न्यूज पर आपको दिखाते हैं भोले बाबा के मासूम भक्तों को, जो शिवलिंग से लिपटकर व्यक्त की अपनी निस्वार्थ भक्ति। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। चिलचिलाती धूप व तपन के साथ छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टियां तय समय से पहले होगी। सरकार ने 24 अप्रैल से स्कूलों की छुट्टी करने का आदेश जारी कर दिया है, जहां 15 जून तक स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। उसके बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार शाम जारी आदेश में कहा गया कि प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से गर्मी का अवकाश शुरू कर दिया जाए। स्कूलों में केवल कुछ विषयों में ऑनलाइन असाइनमेंट का काम होना है। इसके लिए 25 अप्रैल की तारीख तय हुई है। जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल आना चाहते हैं, उनको 25 अप्रैल को असाइनमेंट के लिए ही बुलाया जाएगा। उसके बाद स्कूल अपने शिक्षा सत्र के लिए 15 जून को खुलेंगे। गर्मी की छुट्टी का ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में गर्मी बढ़ी है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस हो गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभागों के अधिकतर हिस्सों में लू चल रही है। इसकी वजह से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई थी। लोगों का कहना था कि जिस गर्मी में वयस्क बेचैन हो रहे हैं, उसमें बच्चों का स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग में इस बार गर्मी की छुट्टी कम करने का फैसला किया था। फरवरी में एक आदेश जारी हुआ। इसमें कहा गया कि चालू शैक्षणिक सत्र 31 मार्च 2022 तक की जगह 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इसके बाद 14 दिन नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं चलेंगी। उसके बाद 15 मई से 15 जून तक के 32 दिनों की गर्मी की छुट्टी होगी। इससे पहले 46 दिन के ग्रीष्मावकाश की व्यवस्था होती थी। ये 1 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलनी थी। कल आदेश शासन का आया है कि 24 तारीख से विद्यालय जो बंद होंगे गर्मी को देखते हुए, और एक परीक्षा बच रही 25 तारीख का। बच्चों से पूछेंगे पेरेंट्स से, यदि उन लोग आना चाहते हैं तो 25 तारीख को आकर परीक्षा देंगे, नहीं तो कोई और व्यवस्था करेंगे। शिक्षक उनके घर जाकर परीक्षा लें। जितने बच्चे नहीं आएंगे वो करने की कोशिश किया जाएगा। फिर वो 15 जून से खुलेंगे, लेकिन शिक्षक जो है 15 मई तक विद्यालय आएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन संजय तिवारी ने नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को पुष्प गुच्छ से स्वागत कर सम्मानित किया गया। इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि एसआर हॉस्पिटल के द्वारा सभी को स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में खैरागढ़ में सीसीआर के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ में आज निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राजनांदगांव के जिलाधीश के निर्देश पर राजनांदगांव के संपूर्ण 9 ब्लॉक में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अंतिम दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग के डॉक्टर एवं उनकी टीम द्वारा अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की गई। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में लगभग 400 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यशोदा वर्मा, नवनिर्वाचित विधायक खैरागढ़ रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेश वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष खैरागढ़ ने की। विशेष अतिथि के रूप में एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी, नगर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खान, जनपद अध्यक्ष लीला मंडावी एवं मुरली वर्मा उपस्थित रहे। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक बिसेन ने बताया कि जिलाधीश राजनांदगांव एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव के द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। मेडिकल कैंप में दवाइयां, खून, पेशाब जांच, एक्सरे व अन्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की गई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक PS परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन पूर्णतः सफल रहा।
क्षेत्र के विधायक यशोदा वर्मा द्वारा संपूर्ण अस्पताल का निरीक्षण किया गया। विधायक द्वारा सफल आयोजन के लिए समस्त डॉक्टरों को बधाइयां दी गईं। उक्त मेडिकल कैंप में बीएमओ डॉक्टर विवेक बिसेन, डॉक्टर BS परिहार, डॉक्टर पंकज वैष्णव, डॉक्टर PP वैष्णव, डॉक्टर संदीप भास्कर, डॉक्टर हर्षा मुकुंद ने अपनी सेवाएं प्रदान की। वहीं SR अस्पताल चिखली दुर्ग के डॉक्टर सुशांत कांडे, MD मेडिसिन डॉक्टर पवन देशमुख, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट डॉक्टर दीपक सिन्हा, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभूति लांजेवार, डॉक्टर रोमिला राज फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर हिना फिजियोथेरेपिस्ट एवं हाईटेक अस्पताल दुर्ग से डॉक्टर अपर्णा व प्रसूति रोग विशेषज्ञ लाल बहादुर चंद्राकर, अमित द्विवेदी, JN पांडे, विमलेश द्विवेदी ने अपनी सेवाएं प्रदान की। आज हमारे यहाँ एक बृहद स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था खैरागढ़ मुख्यालय में। इस स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन है जो कि हमारे मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित विधायिका महोदय श्रीमती यशोदा वर्मा जी के द्वारा हुआ था और साथ में कार्यक्रम के जो अध्यक्षता थी श्री शैलेश वर्मा हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा की गई। ये बहुत बड़े लेवल पे हमने, हालांकि गर्मी जरूर थी लेकिन लेवल पे हमने यहाँ पे स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया था, जिसमें कि समस्त सरकारी डॉक्टर के अलावा हमारे जो दुर्ग में एक बड़ा चिकित्सा संस्थान है SR हॉस्पिटल और दूसरा जो कि हाईटेक हॉस्पिटल, यहाँ के डॉक्टरों ने भी अपनी समस्त सेवाएं दी और काफ़ी मरीजों को उससे फायदा हुआ है। कुछ मरीजों के यहाँ पे ऑपरेशन भी किए गए जो कि यहाँ नहीं होते थे, वो ऑपरेशन भी यहाँ किए गए हैं। और प्रमुख रूप से SR अस्पताल के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे कि न्यूरोसर्जन्स, फिजिशियंस, SR हॉस्पिटल से हमारे जो महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर वगैरह सब आए हुए थी, हड्डी रोग के डॉक्टर आए हुए थे। उससे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ास करके जो जंगल का अंचल है जहाँ आदिवासी वगैरह रहते हैं, उनको अच्छा उपचार मिला, उनको अच्छा मतलब जो काफ़ी दिन से जो मैंने तरस रहे थे बेचारे, जो रायपुर दुर्ग में नहीं जा पाते थे, उनके हिसाब से डॉक्टर जो यहाँ आए उन्होंने अपनी सेवाएं दी और लोगों को लाभ पहुँचाया। उसके लिए मैं हमारे ये दोनों अस्पताल संस्थान SR हॉस्पिटल दुर्ग और हाईटेक हॉस्पिटल विलय के जो संचालकगण हैं और चिकित्सकगण हैं और उनके जो भी अधिकारी और जो भी कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पे सेवाएं दी, उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे समस्त डॉक्टरों को और हमारे पूरे स्टाफ जिन्होंने इस कैंप सफल बनाने में अपनी पूरी चीतों मेहनत की है, वो सब भी को भी बधाई देता हूँ। आज 21 अप्रैल 2022 को खैरागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीबन 300 से 400 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया। चूँकि SR हॉस्पिटल चिखली मरीजों की सेवा में हमेशा तत्पर रहा है, SR हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी इस परीक्षण शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान की। जिन मरीजों को आगे एडवांस इलाज की ज़रूरत थी उनको SR अस्पताल में रेफर किया गया तथा कई मरीजों को अन्य उपलब्ध सुविधाएं जो कि हमारे अस्पताल में उपलब्ध है उनसे अवगत कराया। आज दिनांक 21 अप्रैल 2022 को खैरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क जांच परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग अभी तक 400 मरीजों ने अपना निःशुल्क परीक्षण करवाया हुआ है। और इस अस्पताल में हमारे द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मरीजों का जो भी जिस भी प्रकार की बीमारियां हैं उसका इलाज यहाँ पे भी दिया जा रहा है। और SR अस्पताल दुर्ग चिखली इसके लिए प्रतिबद्ध है कि मरीजों का निःशुल्क जांच और हम अपनी सेवाएं अधिक से अधिक मरीजों को दे सकें। आज शासन के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ब्लॉक स्तरीय खैरागढ़ में किया गया, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित विधायक मैडम ने शिरकत की और उनके द्वारा उद्घाटन किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का। इसमें SR हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम और सारी मेडिकल टीम भी आई, उपस्थित रही और बहुत सारे आसपास के ग्रामीण इसमें भाग लिए, शिरकत किए और काफ़ी लोगों को इस शिविर का लाभ मिला। ग्रैंड न्यूज़ के लिए
अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली क्षेत्र में पेयजल की समस्या अभी से गहरा चुकी है। क्षेत्रवासियों का कंठ सूख सा गया है। पानी की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भारी संख्या में निगम पहुंचकर घेराव किया, जहां निगम प्रशासन की मौजूदगी नहीं होने के कारण महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा और कहा कि निगम अपनी जवाबदारी से मुंह फेर रहा है। इसी दौरान 5 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। निगम का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। गर्मी से पूर्व ही निगम प्रशासन को पेयजल की समस्या का निराकरण कराने के लिए लिखित व मौखिक आवेदन दिया गया। उसके पश्चात भी निगम अमले की निंदा भंग नहीं होने से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजीव पांडे ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि निगम द्वारा समय रहते ध्यान दिया जाता तो समस्या इतनी भयावह नहीं होती। उन्होंने कहा कि हैंडपंप का ही संधारण कर देते तो क्षेत्र की जनता को त्राहिमाम नहीं करना पड़ता। वार्ड 21 की पार्षद ममता सेन ने कहा कि निगम प्रशासन के सौतेलेपन की वजह से स्थिति और दयनीय हो चुकी है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अमृत मिशन पेयजल को नियमित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हैंडपंपों के रखरखाव की ओर उदासीनता का प्रभाव झेलने के लिए मजबूर है। सूर्यनगर में टंकी निर्माण किया जाना आवश्यक है। हैंडपंप क्षेत्रों में भी भूजल स्रोत गिरने की वजह से पानी नहीं आता, इसलिए टैंकर से पानी का वितरण करें। रिसाली नगर निगम में सभी वार्डों में पानी पहुंचाने का कार्य किया जाना लाजमी है। घेराव प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। आज भाजपा रिसाली मंडल के कार्यक्रम में क्योंकि हम लोग कई दिनों से यहाँ के आयुक्त महोदय को हम बोल रहे थे कि पानी की व्यवस्था, गर्मी आ रही है, पानी की व्यवस्था ठीक कराया जाए, और लगातार कहने के बाद, लिखने के बाद और इनको सूचना देने के बाद भी भीषण गर्मी हो रही है। हमारे कई वार्डों में पानी की व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है। वहाँ की जनता बहुत परेशान है, हालाकान है। कल तक के समय में तो कई ऐसे फ़ोन आ गए वार्डों से कि भाई घर में एक बूंद पानी नहीं है। हम उनको बोले या तो खरीद लो या तो कुछ व्यवस्था करा लो, लेकिन हम आज इस धरने बैठेंगे और हम आयुक्त महोदय से चर्चा करेंगे। आज हम जब यहाँ पर मिलने के लिए आए तो आयुक्त महोदय हमसे मुलाकात नहीं की है और एसडीएम साहब को भेजे कि अपना ज्ञापन दे दें। चूँकि आयुक्त महोदय हमारे यहाँ के दुख सुख के साथी हैं और हमें इस क्षेत्र की जनता को समस्या जानते हैं, उसके बावजूद उनका ना मिलना और क्षेत्र की समस्या को ध्यान न रखना एक बहुत गंभीर परेशानी को पैदा कर रहा है। और हम इस मामले को लेकर के आक्रोश करेंगे और आगे भी रणनीति हमारी इसी प्रकार की रहेगी कि अगर नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन अच्छे तरह करेंगे। वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अमृत मिशन के तहत भरपूर पानी ढंग से नहीं मिल पाते और वार्ड वासी बना श्रम बस्ती होने के कारण कभी कभी काम में भी नहीं जाते, पानी के लेट होने की वजह से समय में पानी नहीं मिल पाते। इसका ज्ञापन कई बार देते हैं, मौखिक में भी दे चुके हैं और लिखित में भी देता ही कुछ नहीं किया। ये अभी 4 महीना हो गए। कभी फिल्टर प्लांट में खराबी है तो कभी मोटर में खराबी है तो कभी पाइपलाइन लाइन फट गया है करके बोलते हैं, तो कभी पानी टंकी पानी नहीं भरा है। तो समय में ना श्रम बस्ती होने के समय में पानी ढंग से नहीं मिलता। आज तक से भिलाई निगम में सिर्फ कांग्रेस का ही शासन था, एक ही बार बीजेपी का आया है, मगर आज तक पीने का पानी का समस्या कभी दुरुस्त नहीं हुआ है। और नया निगम बनने का फायदा क्या हुआ? वो सब कागजों में होता है, इको फ्रेंडली होता है हर काम। यहाँ पर बाबूजी करवाते हैं, न बाबूजी दिखते हैं न बाबूजी का काम दिखता है, कागज में ही दिखता है बाबूजी का। लिखित में मौखिक में हर चीज दे चुके हैं, कई बार दे चुके, 4 से 5 10 बार दे चुके। हमला पानी समस्या है, हम बहुत परेशान हो गए पानी के लिए। हमला पानी चाहिए, हमला बोरिंग चाहिए, हमला बोर चाहिए। हमला टेढ़ा बोरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। पार्षद से कोठारी पार्षद से ओकर पास बोर से वो बोल उखाड़ के ले गए। अब वो मोटर कुछ नहीं है, बोरिंग वोरिंग कुछ नहीं है। हम बहुत पानी के लिए तब से पानी जाते ना हमारे काम मजदूर आदमी मजदूरी छोड़ के हम पानी के लिए तब से हमारा पानी चाहिए, कुछ भी करके पानी दे। हमारा पानी नहीं मिले समय में, हम मजदूर आदमी हम क्या करें? पानी बिना हमारे पानी है तो जिनका में पानी है कुछ नहीं, हमारा पानी चाहिए। खाना नहीं खा ना इसलिए आना भी ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सांसद विजय बघेल ने कहा कि भाजपा पार्षद सत्या देवी जायसवाल के पुत्रों के साथ पुलिस द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। पुलिस ने पार्षद जायसवाल के परिजन के साथ न्याय नहीं किया है, यह ठीक नहीं है। न्याय कानून सबके लिए एक बराबर है।
झूठे आरोप में फंसाया गया है, धारा हटाकर निष्पक्ष कार्यवाही की जाए। दुर्ग सांसद विजय बघेल सीएसपी छावनी दफ्तर पहुंचे। उनके साथ विधायक विद्या रतन भसीन, भाजपा नेता राकेश पांडे समेत अन्य मौजूद थे। सभी अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। कहा गया कि ये कार्यवाही गलत हुई है। सांसद, विधायक व भाजपाइयों की ओर से ज्ञापन दिया गया, जिस पर सीएसपी कौशलेंद्र पटेल ने आश्वस्त किया है कि वे निष्पक्ष जांच कर आगे की कार्यवाही करेंगे। सांसद विजय बघेल ने कहा कि अगर एक पक्षी कार्यवाही की गई तो फिर रोड की लड़ाई लड़ी जाएगी। विदित हो कि छावनी पुलिस वार्ड 30 प्रगति नगर कैंप 1 से पार्षद सत्या जायसवाल के 2 बेटे शिव कुमार और अशोक कुमार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें धारा 294, 323, 34, 452, 506 के तहत केस दर्ज किया गया। वार्ड के प्रवीण त्रिपाठी ने दोनों के खिलाफ थाने में शिकायत की थी, मगर पार्षद सत्या जायसवाल आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध नहीं किया। घटना 14 अप्रैल की है। प्रवीण के घर में करीब सड़क बनाई जा रही थी, इस वजह से पाइपलाइन में लीकेज सामने आया। इस बात को लेकर प्रवीण पार्षद जायसवाल से मिलने पहुंचा। इस दौरान करीब 6 फीट लंबी पाइप आवश्यकता थी ताकि सुधार कर सके। जायसवाल का कहना था कि वह स्वयं सुधार करवाएगी। इसी बात को लेकर उनके पुत्रों और प्रवीण में विवाद हुआ। रोड पर ही प्रवीण ने हाथापाई करना शुरू कर दिया। आरोप है कि आक्रोश बढ़ने पर अशोक ने प्रवीण के घर में घुसकर मारपीट की, जो कि यह सत्य घटना नहीं है। सांसद विजय बघेल ने कहा, हाथापाई हुई वह रोड में हुई है, जिस पर समझौता किया जा सकता था, मगर घटना में पार्षद पुत्रों को आरोपी बनाना गलत है। देखिए, तो समय की तकाजा है और आने वाले समय में संख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो ऐसे निर्णय सरकार द्वारा, शासन द्वारा लिया जाता है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ और हंसी भी आ रही मुझे, तो जिस पार्टी का आज सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी, उसके 16 पार्षद ये लिख के दे रहे हैं कि वैशाली नगर निगम को अलग से निगम बनाए, वैशाली नगर को अलग से नगर निगम बनाए। ये हंसी के बाद खुद बन रहे हैं और किसको दे रहे हैं? अपने जो जिला अध्यक्ष है मुकेश चंद्राकर जी, उसको दे रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी सरकार है, मुख्यमंत्री तुम्हारा है, नगरीय निकाय मंत्री तुम्हारा है, तो आप जाके दो ना, मैं मुख्यमंत्री को दो और अपने नगरीय निकाय मंत्री को दो। अब उनको दे रहे हैं। उसके बाद भी और हंसी के पात्र इसलिए बन रहे हैं कि उनके ही जो विधायक हैं यहाँ, देवेंद्र यादव, और उनके जो महापौर है नीरज पाल जी, वो लोग उन पार्षदों को धमका रहे हैं। ऐसा भी सुना गया कि तुम लोग को हम MIC से निकाल देंगे, तुम लोग कैसे ऐसा हरकत कर रहे हो। मतलब इनके बीच में गुटबाजी चल रही है, मतलब अपने अपने अहंकार की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। हम लोग बोले थे ना, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, और आपस में लड़ते हैं। हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं, आपस में लड़के हाराशाही हो जाते हैं। कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, वो उनका ये मामला यहाँ पे वार्ड नंबर 30 का है, जो कि पार्षद के पुत्र के ऊपर प्रार्थी प्रवीण तिवारी के द्वारा आरोप लगाया गया और FIR दर्ज करवाया गया है कि पार्षद पुत्र के द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई है और उनकी माताजी के साथ में मारपीट की गई है, जिसमें छावनी थाने में 452 और 294, 323 के तहत FIR दर्ज किया गया है, जिसमें पार्षद महोदय द्वारा ये आपत्ति दर्ज की गई है कि हमारे द्वारा घर में घुसकर मारपीट नहीं की गई है और अवैध रूप से गलत तरीके से धारा उसमें जोड़ा गया है, जिसमें सांसद महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए उसमें अपने तरफ से एक शिकायत दर्ज की गई है। पार्षद महोदय द्वारा इसमें शिकायत देने के बाद में भी वर्तमान में जांच जारी है। लोगों से, आसपास के लोगों से इसमें जानने का प्रयास किया जा रहा है कि घर में घुस के लड़ाई झगड़ा हुआ है कि नहीं। रेड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत पदुम नगर CM हाउस के सामने एक गिरे हुए पेड़ पर अचानक आग लग गई। आग इतनी ज्यादा थी कि वहां आजू बाजू घरों में फैल गई थी। समय रहते ही अग्निशमन दल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिले में आग लगने की सूचना पर अग्निशमन दल ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। सर्वप्रथम भिलाई 3 CM हाउस के पास आग लगी, जिस पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं दूसरी तरफ दुर्ग में स्थित पोठिया कला ट्रेचिंग ग्राउंड में अज्ञात परिजनों द्वारा आग लगा दी गई, जिससे विषैला धुआं निकलकर बस्तियों तक जा रहा था और आग तेजी से बस्ती तक पहुंचने वाली थी, लेकिन अग्निशमन दल ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और धुआं को बस्तियों पर जाने से रोका। वहीं बालोद जिले के अंतर्गत ग्राम सिर्री थाना रंचरई में संतराम निवास के स्थान पर भीषण आग लगी, जिससे बुझाने के लिए दुर्ग अग्निशमन दल की 2 गाड़ी को रवाना किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद 3 गाड़ी
पानी का उपयोग कर आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी बाड़ी में कचरा जलाना बताया, जिससे घर तक आग पहुंची। आग से तकरीबन 10 लाख का नुकसान होना बताया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से रीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बनी रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिसाली नगर निगम के 2 वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नवगठित निगम में स्थानीय शासन व प्रशासन के बीच तालमेल नहीं बैठने की वजह से आम लोगों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज वार्ड 13 व 23 के पार्षद शीतला माता मंदिर के पास तालाब के किनारे अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। धर्मेंद्र भगत व विधि यादव, 2 पार्षदों ने संयुक्त रूप से ग्रैंड न्यूज़ को बताया कि सीवरेज लाइन को साफ करने के लिए सफाई कर्मी नहीं है। वार्ड 13 पार्षद विधि यादव ने कहा कि एक वार्ड में 13 सफाई कर्मी नियुक्त करना है, पर हमारे वार्ड में एक ही सफाई कर्मी को तैनात किया गया है। 4 माह पूर्व महापौर शशि सिन्हा को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। वार्ड 23 के पार्षद धर्मेंद्र भगत का कहना है कि सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष वाले वार्डों में उदासीन है। यहाँ पर समस्याएं जटिल होती जा रही हैं। दोनों पार्षदों ने कहा, जब तक आयुक्त यहाँ पर पहुंचकर चर्चा नहीं करते हैं तब तक धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। आज हम लोग सुबह 2-3 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं धरना पे सफाई व्यवस्था को लेकर। रिसाली निगम जो नया रिसाली बना है, निर्वाचन हुए भी 4 महीना हो चुका है। यहाँ पे निर्वाचन के बाद हम देख रहे थे शहर सरकार किस तरह सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करती है, मगर लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नाली गंदगी बनी हुई है, नालों में सफाई नहीं हो रही है। वर्कर दिए जा रहे हैं, लगातार इनको पेमेंट हो रहा है ठेकेदार को, मगर सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है पूरी। इससे जो नारा दिया गया था बढ़त रिसाली गढ़त रिसाली, आज वो सड़त रिसाली की तरफ बढ़ रहा है। और हम लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं अपनी। हमने बार बार मौखिक रूप से अधिकारियों को बताया है कि सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है, आप इसे ध्यान दीजिए। और हमेशा उन्होंने आश्वासित किया है कि हाँ हम कर रहे हैं, मगर इस बात को करते हुए और देखते हुए लगभग 4 माह बीत चुके हैं। धरना एक बार हरे की नाली सफाई हो नहीं पाते। क्यों? जो एक वार्ड में 12 कर्मचारी चाहिए और 12 में नियमता बोले जाए तो मोर वार्ड में तो एक ही कर्मचारी है। काबर? क्योंकि जो सफाई भी करते है वो मोर वार्ड नो हरे, लेकिन ओकर बाद में एडजस्ट कर लेता हूँ। चले ये वार्ड 7 है, वार्ड 7 हरे और मोर वार्ड में जबकि 12 रहना चाहिए। 12 के एक भी कर्मचारी नहीं, सिर्फ रिक्शा वाले बस है। और मैं आज पवन जो अधिकारी है पवन बोला, जब बात कर रहे हो कि फ़ोन में कि अब कर्मचारी काबर नहीं भेजा था, बोलते कि ओकर कहना है कि यहाँ कर्मचारी पूरा है। मैं बोला लाओ, तो जो दूसरा वार्ड में काम कर रहे थे वो ला के यहाँ दे है। आज से महीना दिन पहले एक जानकारी महापौर ला भी दे रहे हो, कम से कम 12 है तो 12 करो अपन कर्मचारी, लेकिन 12 का एक भी कर्मचारी नहीं है। जो कर्मचारी मोर वार्ड के नाम से आवत है 6 कर्मचारी, वो में के सिर्फ रिक्शा वाले बस है कि वार्ड 13 में घूमत हैं। बाकी जो है वो वार्ड 12 हरे, ये वार्ड 12 में गेरी 7-4 सफाई करे बर, और बाकी जो है बचे वो नाली साफ करते, जो नाली साफ करते वार्ड 7 हरे। तो मोर वार्ड में का दे हैं, यानी 12 के कहाँ से पैसा ले फिर इस टाइम नहीं रहता क्या? वही तो मेरा घर है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस सिलेंडर आदि की बढ़ती कीमतों के विरोध में दुर्ग ग्रामीण एनएसयूआई ने मैत्री गार्डन रिसाली में भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार और बढ़ती महंगाई के विरोध में एनएसयूआई व कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मैत्री बाग चौक पर रैली निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन में शामिल एनएसयूआई व कांग्रेस कमेटी का कहना है कि यदि इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो वे आगे भी इसी तरह प्रदर्शन करेंगे और महंगाई कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में एनएसयूआई कांग्रेस अध्यक्ष
सुरेंद्र बागमारे के साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष व MIC मेंबर सनीर साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 6 की प्रभारी सरिता जितेंद्र साहू के अलावा चंद्रकांत कोरे, विनोद गुप्ता, अनुपमा गोस्वामी, राजेश्वरी पसीने, अमनदीप सोढ़ी, पार्षद रेखा देवी, पार्षद सरिता देवांगन, पार्षद डोमन बारले, मनीष बारहेन आदि उपस्थित रहे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। महमारा एनिकेट में आज फिर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां पर शिव भक्त के रूप में एक वानर ने शिवलिंग को निस्वार्थ भाव से लिपटकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इस नज़ारे को देखने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए, लेकिन वानर अपनी विभिन्न तरह से आराधना व साधना को समर्पित किया। आइए आपको भी दिखाते हैं इस बेजुबान की भक्ति का यह खास नज़ारा। केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में समस्त बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं वहां उपस्थित अन्य कर्मचारियों को आग से बचाव संबंधित जानकारियां जिला सेनानी द्वारा दी गई व आग के बचाव के संबंध में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीकों से निबंध लिखा गया। आग लगने की घटनाएं रोजाना ही देखने को मिल रही है और जब आग लगती है उस वक्त आदमी घबराहट में कुछ नहीं कर पाता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दुर्ग के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं और वहां पर उपस्थित लोगों को आग से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों को बताया गया कि आग लगने पर किस तरह से अपना बचाव किया जाना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण के बीच निबंध लिखो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें आग से बचाव पर बच्चों ने सुंदर निबंध लिखा, जिसका मूल्यांकन करने उपरांत इनाम स्वरूप बच्चों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की श्रेणी में आने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह एवं नगद राशि से सम्मानित किया गया। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। पानी टंकी लोकार्पण के एक दिन पहले अमृत मिशन के लाभार्थियों के घर भाजपा की टीम पहुंची और नलों का भूमि पूजन कर पक्षियों के लिए नाद बांटकर कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं पर लेबल लगाकर भूपेश सरकार उद्घाटन कर रही है। भाजपा के स्थापना दिवस से लेकर पार्टी संगठन द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों का बखान करने भाजपा नेताओं की टीम पुलगांव वार्ड क्रमांक 55 पहुंची, जहां केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिए गए 150 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना के अंतर्गत राशि से पुलगांव में नवनिर्मित पानी टंकी व घर घर लगे फ्री नल कनेक्शन के लोकार्पण के एक दिन पूर्व लाभार्थियों के घर पहुंचकर भाजपा नेताओं ने घरों में लगाए गए नलों का पूजन कर पहला पानी पक्षियों को देने, नाद व सकोरे का वितरण किया तथा शहर में पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अमृत मिशन की अमृतमय योजना को बड़ा वरदान बताते हुए कहा कि विगत 29 माह में निगम की कांग्रेस सरकार एक भी नई योजनाओं का लाभ जनता को नहीं दे पाई है और पूर्व की भाजपा परिषद में प्रारंभ किए गए योजनाओं का भूपेश सरकार से लोकार्पण कराकर अपनी झूठी उपलब्धियां बता रही है। इस अवसर पर पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 22 अप्रैल को नगर निगम द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित अमृत मिशन योजना, जिला अस्पताल का उन्नयन कार्य, वर्किंग वुमेन हॉस्टल सहित विभिन्न योजनाओं को सीएम भूपेश बघेल के हाथों लोकार्पण किया जा रहा है, किंतु इन सभी योजनाओं की आधारशिला व शुरुआत तत्कालीन महापौर चंद्रिका चंद्राकर के पिछले परिषद में हुआ था, जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने राशि दी है, जिसमें पुलगांव व गंजपारा में बनाई गई पानी टंकी को पूर्ण कराने वर्तमान कांग्रेसी परिषद को 29 माह लग गए, जबकि लगभग 11,000 से अधिक नल कनेक्शन पिछले परिषद में ही लग गए थे। लेकिन उपलब्धिहीन विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल अपनी एक भी नई योजना नहीं ला पाए हैं और झूठी वाहवाही के लिए
पूर्व में निर्मित योजना का सीएम के हाथों लोकार्पण कराकर झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने कहा कि फुलगांव में निर्मित 11 लाख किलोलीटर क्षमता वाली पानी टंकी का निर्माण का शुरुआत वर्ष 2018 में उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था, लेकिन कांग्रेस परिषद आते ही कार्य कछुआ गति से चला और यहाँ के लोगों को लाभ मिलने 3 साल लग गए। इस दौरान विधायक व महापौर अपनी नाकामी छुपाने लोगों को गुमराह करती रही और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं पर श्रेय लेने अब अपनी उपलब्धि बताकर वाहवाही लेने की कोशिश कर रही है। आज अमृत मिशन के तहत जो नल कनेक्शन पुलगांव वार्ड में बांटे गए हैं, हम सब उसमें लोगों को बोलने हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सुखद शहरी नागरिकों का जीवन के लिए जो सपना देखा था स्मार्ट सिटी का और अमृत मिशन का, उस अमृत मिशन के तहत यह टंकी बनाई गई है और उसमें कल से उद्घाटन है। वो पानी सब आएगा। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी बेहतर योजना बनाई कि जो वार्ड बूंद बूंद पानी के लिए तरसा करता था वह कल से पानी से लबालब होगा। इस विषय की जानकारी देने हम सब आए हैं। अमृत मिशन योजना के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुर्ग शहर की जनता को घर घर भरपूर पानी मिले, इस निमित्त 150 करोड़ की योजना की अमृत मिशन की राशि यहाँ पर प्रदान की है और इसके तहत फुलगांव वार्ड क्रमांक 55 में वर्षों से जो पानी की मांग थी उसको पूरा करने पानी टंकी का निर्माण हुआ है और घर घर निःशुल्क पानी प्रदान करने को नल कनेक्शन हुआ है। इसका अच्छे पानी हो घरों में और भरपूर पानी मिले, इस निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल द्वारा घर घर पहुंचकर नलों का पूजन किया गया और उन्हें एक नाद वितरण किया गया। जब घर में पहला पानी आए तो उस पानी को गर्मियों में पक्षी को पानी पर्याप्त मिले, उन्हें पुण्य की दृष्टि से हम लोग नाद का वितरण किए हैं और भाजपा स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा भी मना रही है। इस उद्देश्य से हम सब यहाँ आए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।